ये कहता है कि देखो टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली। डाइल्यूट एल्कली क्या हो सकता है? NaOH हो सकता है, BOH की वोल्ट वाइज हो सकता है। अंडरगोज कंडेंसेशन टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो किस प्रकार से हो सकता है, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर क्या होंगे, टू मॉलिक्यूल क्या होंगे, टू मॉलिक्यूल एल्डिहाइड हो सकते हैं। तो इट मींस एल्डिहाइड में क्या आएगा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CHO होता है ना। तो हमें ऐसे एल्डिहाइड चाहिए जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो। तो क्या ये देखो हमारे पास एल्डिहाइड है, जैसे यदि हम देखें तो HCHO भी एक हमारे पास एल्डिहाइड है, CH3CHO भी, CH3 CH2 CHO, ये सब एल्डिहाइड। तो इन एल्डिहाइड की किसकी बात कर रहा हो? ये कह रहा है कौन सा CHO हाँ CH3CHO। क्या इसको नहीं ले सकते हम? ये भी हो सकता है बेटा, ठीक है। ये वाला एल्डिहाइड हम यहाँ ले सकते हैं, लेकिन ये वाला नहीं ले सकते, इस वाले एल्डिहाइड को नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें क्या है, HCHO में यदि देखेंगे तो HCHO में ये फंक्शनल ग्रुप है। इसके जो एडजेसेंट होता है, एडजेसेंट का मतलब एकदम बगल में, पड़ोसी जिसको बोलते हैं, है ना, तो उस वहां कार्बन होना चाहिए। तो ये अल्फा पोजीशन तो होती है, जैसे माना यहाँ पर हमारे पास CH3CHO है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास ये अल्फा पोजीशन है, और अल्फा पोजीशन पर अल्फा हाइड्रोजन भी है, इस अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन भी लगा हुआ, तो उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। और मान लीजिए हमने HCHO लिया, तो इसके बगल वाला तो कोई है ही नहीं, तो इसके पास अल्फा पोजीशन है ही नहीं, अल्फा पोजीशन न होने से अल्फा हाइड्रोजन होगा नहीं। यहां देखते हैं, इस तीसरे वाले में देखते हैं, जैसे CH3 CH2 CHO। अब देखो फिर ये CHO है, यहां पर अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, तो अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन है बेटा, तो ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, इस वाले को भी ले सकते हैं। यानी कि हमारे पास कह रहा है कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड और कीटोन, टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली, है ना, और इनके प्रेजेंस में अंडरगोज कंडेंसेशन टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। सेम वे यहां पर देखो, ये वाला नहीं देगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विच वन मतलब इनमें से कौन सा जो है क्या नहीं देगा बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे सकता, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन ये नहीं दे सकता, ठीक है। तो यहां पर हम इसको कह सकते हैं कि ये वाला हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन को नहीं देगा। अब इसकी रिएक्शन को देखें तो ये हमने लिया हुआ है CH3CHO, तो देखो बेटा यहाँ पर CH3CHO हमने ले रखा है, फिर दूसरा मॉलिक्यूल होगा CH3CHO, टू मॉलिक्यूल है ना, देखो टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड्स, तो हमने टू मॉलिक्यूल एल्डिहाइड लिए, है ना, और यहाँ पर क्या होगा, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में होगा, यहाँ प्रेजेंस में होगा डाइल्यूट NaOH ले सकता है या BOH। तो ये क्या बना देगा, देखो CH3 CH और इस पोजीशन पर OH होगा, है ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पर कहाँ चला जाएगा, इस ऑक्सीजन पर CHOH एंड CH2 CHO, इस प्रकार से। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखो बीटा हाइड्रोक्सी क्यों हुआ, ये अल्फा पोजीशन ही है और बीटा पोजीशन ही है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ अल्फा पोजीशन ही है और बीटा पोजीशन ही है, तो बीटा पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप लगा हुआ, तो इसलिए क्या कहा जाता है इसको, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी इसका नाम हो सकता। तो ये है बेटा हमारे पास पहला कौन सा, जब हम इसको एग्जाम्पल ले रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल और भी ले सकते, देखो यहाँ पर समझना है आप लोगों ने, मैं करवाऊंगा ये रिएक्शंस, है ना।
यहां देखो दूसरा हम ले सकते थे, मैंने बताया था CH3 CH2 CHO, ये भी ले सकते हैं देखो, क्योंकि इसमें अल्फा पोजीशन है और अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन है। फिर हम इस पर रिएक्शन करवाएंगे बेटा सेम मॉलिक्यूल, यानी कि CH3 CH2 एंड CHO, और क्या लेंगे, यहां पर डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, ये BaOH की होल ट्वाइस एक्सेट्रा जो है मतलब कोई भी हो सकता है ना। और ये देखो किस प्रकार से आ जाएगा, जैसे CH3 CH2 CH तक, तो यहां तक तो सेम चलेगा, देखो यहां तक तो सेम है बेटा, देखो उसके बाद CH आए और इस H पर क्या होगा, इसका अल्फा हाइड्रोजन ये वाला करेगा अल्फा हाइड्रोजन, ये नहीं करेगा, अब की ध्यान रखना, इसमें से नहीं बेटा, केवल हमने अल्फा हाइड्रोजन की बात की है यहां से, है ना। इस CH पर क्या आएगा, ऊपर OH लग जाएगा, H कहां से आया, यहां से एक हाइड्रोजन आया, देखो इस वाले पोजीशन, अल्फा हाइड्रोजन। और यहां देखोगे जब एक हाइड्रोजन इधर आ गया तो यहाँ CH2 था तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, यानी कि ये भी CH हो जाएगा। और इस पर क्या होगा, जो ये CH3 है ना, ये ऊपर की तरफ लगेगा, ये कहां लगेगा, इसके ऊपर लगा देंगे CH3, और जुड़ेगा ये इसी से, जिससे हाइड्रोजन कम होगा वो उसी से जुड़ेगा यहाँ, ठीक है ना। और CH3 हमने ऊपर लगा दिया, CH3 और सिंगल बॉन्ड CHO, ये इस प्रकार से मिलेगा। इसमें भी देखोगे तो बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आया, बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आया, तो देखो ये बीटा हाइड्रोक्सी हो जाएगा, यहाँ ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं ये एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए, ठीक है। आप कीटोन भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कीटोन, इसकी जगह कीटोन भी ले सकते हैं, ये एल्डिहाइड है बेटा, ठीक है ना। और ये देखो ये इसका नाम क्या है बेटा, CH3CO, CH3 का नाम क्या है, एसीटोन। गुड। क्या नाम है काजल बेटा इसका, एसीटोन। सागर क्या नाम है बेटा इसका, सागर, इसका नाम क्या है, एसीटोन है बेटा, क्या है, एसीटोन, ठीक है ना। इसको हम एस्टल्डिहाइड एल्डोल भी कह सकते हैं। यहाँ देखो ये एसीटोन लिया और एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी कहानी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन की, ठीक है ना, क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। तो यदि हम इसको देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने CH3 लिया और C, फिर हमने डबल बॉन्ड ऊपर लगाया और एक नीचे लगा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एसीटोन को, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, है ना, और CH3 लगा दी, ये एसीटोन है। या ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे CH3 और ये दोनों को C डबल बॉन्ड O, ये भी एसीटोन है, ठीक है। तो लिखने का तरीका अलग है ना। यहाँ पर ये होगा बेटा, और फिर हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे CH3CO CH3। मैंने ऐसे क्यों किया है, एक को ऐसे लिखा एक को इस तरह लिखा, इसलिए ताकि हम समझा पाए, है ना। यहां से देखो बेटा इसके पास 2 अल्फा पोजीशन है, एक अल्फा इधर है एक अल्फा इधर है, क्योंकि आप बीच में फंक्शनल ग्रुप बीच में, तो इधर वाला अल्फा हो सकता है इधर वाला भी अल्फा, तो किसी एक से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ अल्फा पोजीशन से एक अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, इससे जब हाइड्रोजन निकलेगा तो इस ऑक्सीजन के साथ जाएगा, ठीक है ना। और ऑक्सीजन के साथ जाने के बाद ही क्या बना देगा, CH3C, यहाँ पर OH हो गया और नीचे की तरफ क्या है, CH3। अब यहां से तो एक हाइड्रोजन कम हुआ, वो जहां से कम हुआ वो उसके साथ जुड़ जाएगा, इस टाइप से। इस टाइप से हमारे पास क्या बन जाते हैं, ये कंपाउंड्स बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इनको कह सकते हैं हम, ये है बेटा एल्डोल कंडेंसेशन, है ना। 2 और मोर two molecules of aldehydes and ketones containing alpha hydrogen in the presence of dilute alkali NaOH or BOH की वजह से। सेकेंड है बेटा इसमें बियर विलेगर ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, ऑफ कीटोन्स, ये केवल कीटोन्स के लिए, ये बियर विलेगर प्रोसेस। तो इसकी डेफिनेशन किसी को याद है, कीटोन reacts with peroxy acid to form ester. बिल्कुल काजल बेटा याद है, यस और नो भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सागर बेटे बताओ,
इसकी डेफिनेशन याद है, ये याद नहीं है तो याद करनी है, ठीक है ना। यहां पर देखो बेटा, कीटोन रिएक्ट विद परऑक्सी एसिड टू फॉर्म एस्टर। डेफिनेशन क्या है, सिंपल एक पॉइंट्स है, कीटोन रिएक्ट विद परऑक्सी एसिड। परऑक्सी एसिड का फॉर्मूला किसको मालूम है बेटा? Sir, C OOH. पूरा बोलो। सर CH3COOH। बिल्कुल, ट्रिपल ओ एच, ये है परऑक्सी एसिड, है ना। इसको इस टाइप के जो एसिड्स होते हैं उनको हम परऑक्सी एसिड्स कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? परऑक्सी एसिड। अब इस प्रकार से हो सकता है यहां हम रिएक्शन ले लेंगे, देखो, इन दिस रिएक्शन द ऑक्सीजन फ्रॉम द peroxy acid inserted between the carbonyl groups and one of the attached carbon of the ketones to give an ester, ठीक है ना। यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन होगा और ये रिएक्शन है इसमें हम दूसरे टाइप से भी ले सकते हैं बेटा। देखो, ये हमने अलग रिएक्शंस लिखी हुई हैं, हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे हमने लिया CH3COCH3 ले सकते हैं। हमने क्या लिया यहाँ पर? एसीटोन, CH3COCH3। और जब हम इसकी रिएक्शन परऑक्सी एसिड से करवाते हैं, परऑक्सी एसिड का मतलब CH3COOH, इससे करवाते हैं, तो ये क्या करता है, यहां से एक हाइड्रोजन कहाँ इंसर्ट हो जाता है? इसके बीच इंसर्ट हो जाता है, और इसके बीच इंसर्ट होने से क्या बना देता है? एस्टर का फॉर्मेशन कर लेता है। कैटलिस्ट सेम यहां पर रहेगा, और क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में होता है CHCl3, और यहाँ क्या होगा बेटा? देखो, यहाँ पर बन जाएगा CH3 COO एंड CH3। इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम क्या होगा? जनरली इस फंक्शनल ग्रुप को जैसे क्या बोलते हैं, बीच में ये लगा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? एसिटिक एसिड। नहीं नहीं, एसिटिक एसिड तो ये वाला है। जी सर, उसी को बोल। एसिटिक एसिड ये, ठीक है। पहले वाला क्या है? ये एस्टर है ना। इसका नाम मैंने पहले ही बताया, कई बार बता चुका हूं, फिर भी बताओ, किसी को याद है? CH3COOCH3 का नाम क्या है? याद दिलाऊं? इतने का नाम कुछ होता है। Sir, methoxymethyl. मेथॉक्सीमेथेन तब होगा बेटा जैसे तुमने कुछ चीजें बताया, लेकिन ये सर मिथाइल एसीटेट। हाँ बिल्कुल, इसका नाम होगा, इसका नाम होता है मिथाइल, और इतने का नाम हम क्या बोलते हैं? एसीटेट। जैसे हमने कहा ना CH3COONA है, तो इस इतने का नाम एसीटेट, ये सोडियम है, सोडियम एसीटेट, ठीक है ना। तो ये क्या है? मिथाइल एसीटेट, ये जनरल नेम है इसका। क्या है? मिथाइल एसीटेट, इसका जनरल नेम। आईपीएसी नेम क्या होगा? आईपीएसी नेम में ध्यान रखना आपको, ये एस्टर है बेटा। एस्टर में हमेशा बीच में क्या होता है? COO ग्रुप होता है, ये एस्टर ग्रुप है। इतने को हम क्या बोलते हैं? एस्टर, है ना, ये एस्टर हो। इनके नाम को बोलते हैं O8। यहाँ पर एस्टर का जो आईपीएसी नेम होता है वो क्या होता है? O8। ये धीरे धीरे साथ साथ में जोड़ते हुए रहने, O8 क्या बोलते हैं इसको? O8, ठीक है ना। इसका नाम जो आईपीएसी नेम है O8। अब हमारे पास क्या है? इस जो बीच में फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप का नाम है O8। अब हमने करना क्या है? इस O8 को वहां जोड़ते हैं, क्योंकि बीच में जहां कार्बन की संख्या लेस हो, कम हो, वहां जोड़ेंगे जहां कार्बन की संख्या कम होगी। तो कम किस तरफ है? यहां देखो, दोनों तरफ बराबर है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, इसको कहीं भी जोड़ सकते हो। O8 वहां जोड़ देंगे जहां कार्बन की संख्या कम होगी, तो यहां कहीं भी जोड़ सकते हो, है ना। इसका नाम क्या होगा? इसका मान लीजिए हमने इस तरफ जोड़ा, इस तरफ जोड़ा हमने, है ना, इस तरफ जोड़ दिया, इसका नाम है मिथाइल। जिसका नाम छूट जाएगा, जिसके साथ नहीं जोड़ रहे हैं उसको लिख लेंगे मिथाइल, या इथाइल होगा तो इथाइल लिख लेंगे, मिथाइल। और ये क्या होगा? यहां पर 2 कार्बन हो जाएंगे, इसको मिला करके तो ये आ जाएगा एथेनोएट, एथेनोएट।
इसको हम बोलेंगे मिथाइल एथेनोएट। इस प्रकार से हम इनका नामकरण भी करते हैं, ठीक है ना, मिथाइल मेथेनोएट, एथेनोएट सॉरी। तो ये आईयूपीएसी नेम लिखने का तरीका है बेटे इसका, है ना। ये O8 समूह होता है, एस्टर ग्रुप होता है। कौन सा एस्टर ग्रुप कौन सा होता है? COO, ये बेसिक चीज है, ये एस्टर है। ये ग्रुप कौन सा है? एस्टर। एसिड ग्रुप कौन सा है? COOH, ये यहाँ पर ये एसिड ग्रुप है। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं, है ना, कार्बोक्सिलिक। ईथर ग्रुप कौन सा है? ईथर में केवल O आएगा बीच में, ये ईथर है, जो अभी बता रहे थे, ये ईथर हो जाता है। एल्कोहल ग्रुप कौन सा है? जिसमें OH होता है। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है? जिनमें CH होता है। सर CHO। हाँ, और कीटोन ग्रुप कौन सा होता है? CO. जिनमें CO होता है ना। तो ये अलग अलग है बेटा, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो इनको हमें पता होना चाहिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन सा, ये इनमें कौन कौन सा है ना। तो चलो ये धीरे धीरे याद हो जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट है बेटा इसमें बेंजोइन कंडेंसेशन। क्या है बेंजोइन कंडेंसेशन? Sir, two molecules of aromatic aldehyde, such as benzaldehyde, on heating in the presence of ethanoic casein, get condensed to form benzoin. बिल्कुल, ठीक है ना। तो सभी बच्चे देखो, एक बार याद करने के बाद फिर दोबारा याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। एक बार याद हो गया तो फिर आप लोग आसानी से उसको बार बार रिपीट कर सकते हो, तब हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है ना। तुम्हें अंजलि याद है बेटा? Two molecules of aromatic aldehyde on heating in the presence of ethanolic casein get condensed to form benzoin. ठीक है ना। काजल बेटा याद है? सागर? चलो कोई बात नहीं। यहाँ देखिए बेटा, इसमें देखो ये कहता है टू molecules of aromatic aldehydes, two molecule of aromatic aldehyde। aromatic aldehyde है, aldehyde तो है, aldehyde फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO. CHO, है ना। और ये कह रहा है देखो एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक में क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, एरोमेटिक में बेंजीन रिंग लगती है। Benzene. हाँ, तो ये हो गया हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड। टू मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है ना, ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनोलिक केसियन। जो हमारे पास एथेनोलिक केसियन होगा उसकी प्रेजेंस में हम उसको हीट करते हैं, गेट कंडेंस टू फॉर्म बेंजोइन। और उसकी प्रेजेंस में कंडेंस हो जाता है, और क्या हो जाता है, कंडेंस होने से बेंजोइन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, टू मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड ले सकते हैं। देखो यहाँ हमने क्या लिया, टू मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, जैसे अलग अलग लिख सकते हैं। मान लीजिए एक बेंजीन रिंग ये है, ये CHO है, और प्लस दूसरा बेंजीन रिंग ले सकते हैं, ये भी CHO। और जैसे हम क्या करेंगे, इसको हम अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ हीट करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इन पोजीशन पर देखो एक बेंजीन रिंग है हमारे पास, इसको हमने लिटा दिया ऐसे करके, है ना, ऐसे करके लिखा। और यहाँ क्या है C, देखो ये वाला CHO है, तो CH तो हम लिख लेते हैं, और यहां से एक हाइड्रोजन इधर चला जाता है, तो ये क्या होगा, CH तो पहले से था, तो इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बना देगा, CHOH बन जाएगा। और वहां हाइड्रोजन कम हो गया, इस वाले में हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो C और O बचा, और ये बन गया बेटा हमारे पास, इसको बोलते हैं बेंजोइन। क्या बोलते हैं इसको, ये बेंजोइन। इस प्रकार से ये बेंजोइन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बेंजोइन कंडेंसेशन कहते हैं। जिन बच्चों को याद नहीं है वो याद भी कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट है बेटा वाउवोल्ट ब्लैंक रिएक्शंस। क्या होती है वाउवोल्ट ब्लैंक रिएक्शन? Ester are reduced by sodium in alcohols to primary alcohol. बिल्कुल। और कुछ बताओ बेटा। सागर तुम बताओ। काजल, अंजलि, ये याद नहीं है। यहाँ देखो
एस्टर आर रिड्यूस्ड बाय सोडियम इन अल्कोहल टू प्राइमरी अल्कोहल्स। ठीक है ना, यहां पर रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होने से किस में हो जाता है, प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है। देखो एस्टर का रिडक्शन हो रहा है किसमें, प्राइमरी अल्कोहल। एस्टर आर रिड्यूस्ड बाय सोडियम, एस्टर आर रिड्यूस्ड बाय सोडियम, इसका नाम क्या था, दोनों सिंपल नेम भी बता। Ethyl acetate. बोलो बेटा क्या बोला, Methyl acetate. मिथाइल एसिटेट। गुड। और बच्चे बताओ बेटा, क्या ये मिथाइल एसिटेट लग रहा है आप लोगों को? Ethyl. हाँ इथाइल एसिटेट, ठीक है ना। देखो जल्दीबाजी नहीं करनी, मुझे थोड़ा सोचना है। देखो इतने का नाम तो एसिटेट है, इतने का नाम है ना, और उसके आगे देखना है यहाँ क्या है लिखा हुआ। यदि CH3 होता तो सही हो गया था, मिथाइल एसिटेट, लेकिन यहाँ C2H5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, C2H5, तो इसको बोलते हैं इथाइल, और एसिटेट वो है ना। और IUPAC नेम में क्या एस्टर है बेटा, ये ध्यान रखना, क्योंकि इस तरफ देखो इधर और इधर दोनों क्या है, एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, एस्टर है ना। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, Sir, ethyl ethanoate. इथाइल एथेनोएट। मैंने कहा था इसको हम क्या करेंगे, हाँ ठीक बताया तुमने, इसको हम O8 कहते हैं, O8 है ना, O8 ये एस्टर ग्रुप का नाम हो गया ना, O8। अब इस O8 को वहां जोड़ते हैं जहां पर कार्बन की संख्या कम होती, तो इस O8 को यहां जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर इसका नाम क्या होगा, इसका नाम तो सिंपल है, इथाइल है, ठीक है ना। अब ये 2 कार्बन हो गए, क्योंकि हम इसके साथ जोड़ रहे हैं तो 2 कार्बन, तो यहां पर आएगा इथाइल एथेनोएट, इथाइल एथेनोएट, इस टाइप से इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और यहां पर क्या करेंगे, किसके साथ, इसके सोडियम के प्रेजेंस में ये क्या बनाता है, इसका नाम तो आप लोग जानते हैं, क्या नाम होगा काजल बेटा इसका, काजल और ये बताएंगे सागर, क्या नाम है बेटा इसका, CH3CH2OH, बोलो 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 फिर बोलो काजल, मुझे सुना ही नहीं दिया बेटा। Ethanol. एथेनॉल। सागर क्या बताया बेटा काजल ने, नहीं मुझे सुना ही नहीं दे रहा था। एथेनॉल, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, एथेनॉल, उसकी आवाज नहीं आ रही, ये है एथेनॉल। एथेनॉल सिंपल नेम होगा इथाइल अल्कोहल, जो जनरल नेम होता है इथाइल अल्कोहल। तो ये भी धीरे धीरे हमें ध्यान भी रखना है ना, CH3CH2OH को हम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल हमारे पास इसका नाम है। नेक्स्ट यदि हम देखें अगली रिएक्शन, वो है बल्ज स्कीमैन रिएक्शन। क्या होता है बेटा बल्ज स्कीमैन आपके लिए, किसी को मालूम, अंजलि मालूम है बेटा, आरुषि, ये तो याद किया था आप लोगों ने, है ना। ये बेटा यहाँ पर क्या होता है, फ्लोरो एरीन्स आर प्रिपेयर्ड, यहाँ प्रिपेयर्ड का मतलब होता है बेटा बनाने से, है ना। देखो फ्लोरो एरीन्स जो है आर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड विद फ्लोरोबोरिक एसिड। ये हमें फ्लोरो एरिन का प्रिपरेशन करना है, प्रिपेयर करना, उसको बनाना है। और बनाने के लिए क्या है, बाय ट्रीटिंग बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, जो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड है उसको ट्रीट करना है ना, रिएक्ट करवाना विद फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, ठीक है ना। फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे और किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, फ्लोरोएरिन। दिस रिएक्शन प्रोड्यूस डाइसोनियम फ्लोरोबोरेट विच इज ऑन हीटिंग प्रोड्यूस फ्लोरोबेंजीन, और उसको फिर हम क्या करेंगे,
हीट करेंगे और हमारे पास क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। और ये इस टाइप से होता है। देखो हमने क्या लिया, पहले इसमें देखो फ्लोरोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद फ्लोरोबाइरिक एसिड। पहले हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, सर बेंजीन के ऊपर N2+Cl-। बिल्कुल Cl N2 प्लस है और Cl माइनस है ना। गुड। जैसे हम क्या करते हैं, इसका नाम है बेटा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम ये जो HbF4 है, फ्लोरोबोरिक एसिड, ये लिखा हुआ है फ्लोरोबोरिक एसिड है ना। तो हम क्या करेंगे, HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। टेम्परेचर क्या है, 273 केल्विन में है और 278 केल्विन। तो ये क्या करेगा, बेंजीन के ऊपर क्या बन जाएगा, N2 प्लस और BF4 नेगेटिव। ये पूरा का पूरा देखो, एक तो HCl निकल जाएगा, देखो HCl, ये H और Cl दोनों मिलकर के निकाल देता है, N2 बचेगा और HbF4 नेगेटिव बचेगा और प्लस इसमें HCl निकल सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये एक स्टेप हुआ फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, ठीक है ना। अभी दूसरा स्टेप में क्या होगा, फिर ये अगेन रिएक्शन करता है किसके साथ, देखो जो हमारे पास जैसे ये है फ्लोरो, यहां पर हमारे पास ये क्या बना, इसका नाम क्या है बेटा, यहां पर जो है देखो डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट ऑन हीटिंग, ये जो डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट है ना, ये हीट करने पर जैसे हम इसको गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है, बेंजीन रिंग के ऊपर फ्लोरीन आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन आना, सर फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन। BF3 और N2 ये अलग अलग निकल जाए, ठीक है ना। इस प्रकार से कंपाउंड बनेगा, इसको बोलते हैं बल्ज स्कीम एंड रिएक्शन। इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा आप लोग, ये केवल फ्लोरोबेंजीन बनाने की विधि भी है। कैनिजारो रिएक्शन, किसी को याद है बेटा कैनिजारो रिएक्शन, जैसे हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा, वहां पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस होना चाहिए। इस वाले में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत है, अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होना चाहिए। तो यहां देखो सिंपल एल्डिहाइड्स which do not contain any alpha hydrogen atom, benzaldehyde formaldehyde, undergoes self oxidation and reduction on treating with concentrated solution of caustic alkali। अब यहाँ पर concentrated होगा, caustic alkali होगा, जिस जस्ट अपोजिट किसके हैं, एल्डोल कंडेंसेशन के, है ना। यदि यहाँ पर देखो in this reaction, देखो in this reaction one molecule is oxidized and while another molecule is reduced। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। और ये देखो बेटा यहाँ पर ये हमने लिया, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं है, अल्फा पोजीशन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन कहां से होगा, इसलिए ये क्या देंगे, कैनिजारो रिएक्शंस। देखो एल्डिहाइड व्हिच डू नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम, अल्फा हाइड्रोजन एटम, जिसके पास क्या नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कौन देते हैं, वो उसको कहते हैं कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, है ना। और इनमें क्या होता है, वन मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और अनदर मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है। तो यहां हमने क्या किया, HCHO लिया, इसका नाम क्या बेटा, HCHO का, HCHO का नाम क्या है, सर फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। और IUPAC नेम, HCHO, जो CHO ग्रुप होता है बेटा उसका IUPAC नेम होता है अल, क्या होता है, अल। जो OH ग्रुप होता है उसका होता है ऑल, अल और ऑल में अंतर है ना। तो इसका अल होता है, तो यहां पर क्या होगा, सर मेथेनल। बिल्कुल मेथेनल हो जाए, मेथेनल, गुड, ठीक है ना बेटा, ये मेथेनल हो जाए। हम इसको मेथेनल कह सकते हैं क्योंकि एक कार्बन है तो इसमें मेथेनल हो जाएगा, अल उसका नाम होगा।
तो हम क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड लिया, 50% NaOH लिया, है ना। यहाँ पर कह रहे देखो कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक एल्कली, ये कास्टिक एल्कली होता है, कास्टिक एल्कली कहा जाता है इसको। CH3OH, इसका नाम क्या है? ethanol, methanol. methanol, बिल्कुल एथेनॉल नहीं बेटा, ये क्या है, मेथेनॉल है। एक कार्बन है ना, यहाँ से देखो, ये अल्कोहल है, इसका नाम है मेथेनॉल। ये IPC नेम है या जनरल नेम? ये IPC नेम है बेटा, है ना। इसका यदि देखेंगे तो हम सारा जो जनरल नेम होता है वो होता है मिथाइल अल्कोहल, ठीक है ना, मिथाइल अल्कोहल। और जो यहाँ पर है बेटा, इसका नाम क्या है, HCOON का? Sir, sodium formate. बिल्कुल, इसका नाम गुड, सोडियम फॉर्मेट। देखो इस इतने का मैंने बताया था, HCOO का ये तो फॉर्मेट होता है। अब उसके आगे Na लगा हो तो सोडियम फॉर्मेट हो जाएगा, Ca लगा होता है तो कैल्शियम फॉर्मेट होता है, तब वोल्ट राइज करना पड़ता है। जो उसके आगे लिखा होगा, पोटेशियम लगा हो तो पोटेशियम फॉर्मेट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसको, इसका नाम लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ देखें दूसरा वाला, इसमें ये बेंजल्डिहाइड है बेटा, इसका एग्जांपल, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। एक तो फॉर्मल्डिहाइड है, कैनिजारो रिएक्शन के लिए बेस्ट एग्जांपल, और दूसरा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में क्या होगा, बेंजीन रिंग होगी और उसके ऊपर CHO होगा। ये देखो बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर क्या लगा, CHO। क्योंकि इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होता, अल्फा पोजीशन तो होती है इसके पास लेकिन हाइड्रोजन नहीं होता। तो कैनिजारो तो यही कहता है कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों हमने क्या लिया, बेंजल्डिहाइड लिया, 50% NaOH लिया, और एक क्या बन गया, इसका नाम क्या है, कोई बताएगा? इसका नाम है बेटा वेंजिल। मैंने आप लोगों को Sir, बताया था। benyl alcohol. बिल्कुल, यदि CH2 लगा हुआ है तो वेंजिल हो जाएगा, CH लगा होगा तो वेंजल हो जाएगा, वेंजल इसके ऊपर है ना, और C लगा हो तो वेंजो, इनके नाम है ऐसे। यदि COH होता तो वेंजो एल्कोहल हो जाता, है ना, वेंजो ट्राई एल्कोहल। CH लगा होता तो बेंजल हो जाता, CH2 लगा हुआ तो बेंजिल हो जाएगा, है ना। अब इसका नाम क्या होगा, देखो वेंजो, मैंने कहा ना, तो वेंजो एक कार्बन है ना, तो इसका नाम होगा सोडियम बेंजोएट। benzoate, हाँ, सोडियम बेंजोएट, इस टाइप से हम इसका नाम लिख सकते हैं। तो ये है बेटा कैनिजारो रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट हमारे पास कार्बिल अमीन रिएक्शंस। क्या होता है बेटा इसमें, Sir, when a primary amine, aliphatic or aromatic, is warmed with chloroform and ठीक है, बोलो बोलो कोई। alcoholic KOH, an isocyanide and carbylamine having extremely offensive smell. बिल्कुल, ठीक है। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर प्राइमरी अमीन्स के साथ देखो, व्हेन अ प्राइमरी अमीन्स, ठीक है ना, क्या होगा, व्हेन अ प्राइमरी अमीन्स, और इसमें क्या होता है बेटा, एक एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, प्राइमरी अमीन होना चाहिए उनको, है ना। इज वार्म्ड विद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के साथ हमने वार्म करना, उनको गर्म करना है ना, एंड अल्कोहलिक क्यूएच, इन दोनों के साथ, एक तो क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक क्यूएच के साथ हमने उनको वार्म करना है। इट फॉर्म एन आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन करेगा और ये बनेगा कार्बिल अमीन भी बन सकता है, हैविंग एक्सट्रीमली ऑफेंसिव स्मेल, इनकी थोड़ा ऑफेंसिव स्मेल होती है, थोड़ा सा गंदा सा स्मेल होती है इनकी, है ना। तो ये देखो यहाँ पर क्या लिया उन्होंने, यहाँ पर लिया प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन क्या होता है बेटा, जैसे CH3 CH2 NH2, इसका नाम क्या है, ये अमीन्स ग्रुप है। NH2 क्या है, अमीन्स है, नए प्रकार का फंक्शनल ग्रुप, हमें पता होना चाहिए। अमीन क्या नाम होगा इसका,
इसका नाम होगा बेटा इथाइल अमीन, इथाइल अमीन। और आईपीएस में क्या होगा, अमीनो एथेन, अमीनो एथेन। और ये क्या है बेटा, CH-Cl3 का फॉर्म, इसका नाम क्या है? Chloroform. हाँ गुड। Chloroform. और KOH क्या है बेटा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ एल्कोहलिक कर रखा है देखो, और इसके साथ गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कंपाउंड। इसका नाम क्या है? देखो एक होता है CN, तो CN होता तो साइनाइड कहते हैं, ये NC है, उल्टा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, इथाइल आइसोसाइनाइड। नया फंक्शनल ग्रुप है NC, इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड ग्रुप। और KCl निकलेगा साथ साथ में निकलेगा। तो ये तो था एलिफेटिक वाला, ये क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड, जहां पर आइसोसाइनाइड बन रहा। दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड। देखो बेटा यहाँ पर बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ, क्या बोलते हैं इसको? Sir, aniline. गुड, हाँ एनिलीन, बेंजीन को। फिर हमने एक CH-Cl3 के साथ एक CH-Cl3 क्या है? Chloroform. बिल्कुल। Chloroform. और इसकी 3KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये भी क्या बनाएगा, इसका नाम क्या है बेटा? Sir, benzyl isocyanide. इसको यहाँ पर कहीं कहीं पे फेनिल भी बोलते हैं, ठीक सही कहा तुमने, ठीक है ना? फेनिल, क्या बोलेंगे, फेनिल आइसोसाइनाइड। इसको फेनिल रिंग भी कहते हैं ना, ये बेंजीन रिंग को फेनिल भी कहते हैं। बेंजीन आइसोसाइनाइड की जगह फेनिल आइसोसाइनाइड इसको कहा जाता है। तो कम जगह पर है जहाँ पर ये कंडीशंस आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा इसमें क्लेजन कंडेंसेशन। क्या होता है क्लेजन कंडेंसेशन? ये 8-10 रिएक्शन तो हम याद कर लो बेटा, है ना? कल टेस्ट होना है आप लोगों का, ठीक है? पूरी कोशिश करूंगा मैं कल आने की। बताओ बेटा क्लेजन कंडेंसेशन। देखो यहां पर क्या है, ये कहता है कि इट इन्वॉल्व सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टर कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। सेल्फ, इसमें क्या होता है, सेल्फ कंडेंसेशन होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर में, जिनके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस होगा, है ना, ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस सच एज सोडियम मेथॉक्साइड, और जो सोडियम मेथॉक्साइड होगा, और टू फॉर्म बीटा कीटो एस्टर, ये बीटा कीटो एस्टर बना लेता है ना? तो इस टाइप से देखो यहाँ पर ये सेल्फ कंडेंसेस होता है, अपने आप में ही कंडेंस हो जाता है। तो यहाँ देखो ये क्या है बेटा, जैसे CH3 COO CH2 CH3, इसका नाम क्या है, बोलो? Sir, methyl acetate. Sir, ethyl acetate. मिथाइल नहीं होगा, जल्दीबाजी नहीं करनी बेटा। देखो यहाँ पर यदि CH3 होता तो मिथाइल एस्टेट कहते, यहाँ क्या है C2H5 है, तो इथाइल एस्टेट। जल्दीबाजी नहीं करनी है ना। तो इथाइल एस्टेट के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, और यहां पर इसने क्या बना दिया, इथाइल एस्टो एस्टेट बना दिया, इथाइल एस्टो एस्टेट बना दिया। और साथ साथ में क्या बना, Sir, ethanol. एथेनॉल का फॉर्मेशन, है ना? तो इस प्रकार से बेटा ये हमने कुछ रिएक्शंस थी जिनको हम देखा।